टू एक अक्षर वाले रैंक संख्या। इसमें हम लोग जो है 1 to 5 हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग जो है 6, 7, 8, 9 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना है। तो मान लेते हैं, माना जो कम होगा उसको मान लीजिए, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो 2 रुपये का जो सिक्का होगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुना बोल रहा है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की 3 गुनी है, तो यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है। अब जो है हमारा 1 रुपये का सिक्का कितना होगा? तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो हो जाएगा, इस दोनों का सम करके 160 कुल सिक्के हैं, तो 160 में से माइनस कर देंगे x प्लस 3x, यानी 160 माइनस 4x। ठीक है। ये हमारा 1 रुपये का सिक्का होगा। अब जिनका कुल मूल्य जो है कितना है? 300 रुपया है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 300 रुपया। तो जितना नंबर होता है सिक्का का उसका मूल्य से गुना कर देंगे, संख्या को मूल्य से गुना कर देंगे तो वो कुल संख्या आ जाता है, कितना रुपया आएगा। तो जैसे मान लेते हैं 5 रुपया का x सिक्का है, तो 5 गुना x कर दीजिए, तो 5 रुपये का कितना मूल्य हुआ वो टोटल आ जाएगा। मान लेते हैं 5 रुपया का 10 सिक्का है, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50 रुपया हो जाएगा टोटल। तो उसी तरह से 2 रुपया का 3x है, तो 2 इंटू 3x और प्लस 1 रुपया का तो 160 माइनस 4x सिक्का है और इंटू इसका 1 से गुना, 1 रुपया का मूल्य 1 रुपया, ठीक ना। और ये कुल हो जाएगा 300। ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 5x प्लस 3 2 6x प्लस इसको 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 माइनस 4x बराबर 300। तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11x में से माइनस 4x करिए बराबर 300 और ये 160 उस साइड लेके चले जाओगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा 160। तो कितना हो जाएगा? 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11, 7x बराबर 0 4 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक ना, 140। तो x बराबर आ जाएगा 140 बटा 7, 7 दूना 14 20। इसलिए जो है 5 रुपये x किसका मान दिया हुआ है? 5 रुपये के सिक्का का मूल्य है, तो इसलिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 20। तो 2 रुपये का सिक्का कितना होगा? कि सिक्कों की संख्या 3x है, मतलब 3 गुना 20 मतलब 60 सिक्का हो जाएगा। और 1 रुपया का के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4 इंटू 20। 160 माइनस 4x है, तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 4 20 चौका 80 माइनस कर दीजिए तो 80 सिक्का। तो यहाँ आ जाएगा आपको कितना सिक्का? तो टोटल जो है आ जाएगा 5 रुपए का 20 सिक्का, 2 रुपये का 60 सिक्का और 1 रुपया का 80 सिक्का। तो टोटल जो देखिएगा कि 80 प्लस 20 100 प्लस 60 160 कुल सिक्कों की संख्या आ गई, है ना। और कुल मूल्य जो है आ जाएगा 20 25 100 रुपया ये हुआ और 6 दूना 12 120 रुपया ये हुआ और 80 रुपया ये हुआ। 120 और 100 और कितना आ जाएगा? 120 और 100 220 और प्लस 80 300 रुपया भी हो गया। हम लोग चेक भी कर लिया आंसर, ठीक ना। तो ये इस तरह से जो है आपका सॉल्व होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए भी जो है 1 लाख रुपया रखता है। ठीक है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? तो यहाँ पर देखोगे कि 2.5 लाख कुल संपत्ति है और 1 लाख खुद के लिए रखना है। बांटना कितना है? तो 1.5 लाख नहीं, तो 2.5 लाख में से जो है मतलब संपत्ति, तो बांटी गई संपत्ति क्या हो गई? बांटी गई संपत्ति बराबर 2.5 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। मतलब इसको लिख सकते हो 1,50,000। ठीक है। अब जो है 1,50,000 को बांटना है 1:2:3 के अनुपात में। तो 1 अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। अनुपातों का योगफल कितना हो गया? अनुपातों का योग इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6। इसलिए पहली संतान की राशि जो होगी, पहली संतान का हिस्सा कितना आ जाएगा? इसका जितना अनुपात है 1/6
6 गुना 1.5 लाख, जितना रहेगा ना उसका हिस्सा, और कुल हिस्सा से कटेंगे तो बटा में आ जाएगा भिन्न, उतना कितना उसका शेयर हो गया, और उसमें से उसको कितना राशि था, 1.5 लाख का बंटवारा हुआ तो 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 3 बचेगा, 6 पच्चे 30 और ये 0, यानी 25,000 पहली संतान को दी गई, 25,000 रुपया। ठीक है, दूसरी संतान का हिस्सा जो हो गया 2 बटा कुल शेयर तो 6 गुना 1.5 लाख, तो ये फिर से कटेगा 25,000 बार में ही, तो 25 दूना 50,000, तो दूसरा बेटा को जो है या संतान को जो है 50,000 रुपया मिला है। और तीसरे संतान का जो है, तीसरे संतान का हिस्सा जो हो गया 3 बटा 6 गुना 1.5 लाख, ये हो गया 25,000, 25 दिया 75,000, है ना। तो तीसरे संतान को 75,000 दिया, तो सबसे ज्यादा किसको मानता है, तीसरे को, क्योंकि ज्यादा रुपया उसी को दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका जो हो गया आंसर, क्लियर। हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। गुणज जो होता है 11 का टेबल हो सकता है, ठीक ना, जिसमें 11 से भाग लगता हो, ठीक ना। इसका मतलब है कि अगर लगातार है तो उसमें अंतर भी कितना आएगा, 2 लगातार संख्याओं में 11 का अंतर आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि माना कि 11 का प्रथम गुणज बराबर x, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पहला गुणज 11 ही हो, क्योंकि 231 होना चाहिए योगफल, तो 231 के लिए लगातार 211 का गुणज ऐसा होना चाहिए जिसका कि योगफल आ जाए 231, तो पहला संख्या 11 या 22 तो होगा नहीं, इसीलिए हमने x मान लिया है। लेकिन दूसरा जो होगा 11 का द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा, x प्लस 11, 11 ज्यादा होगा, और 11 का तृतीय गुणज x प्लस 22 होगा, ठीक ना। प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से तीनों का योगफल कितना बोला है, 231, तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231, तो x प्लस x 3x प्लस 22 प्लस 11 33 बराबर 231, यहाँ 3x बराबर 231, और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 33, तो 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ बच गया 2, तो 12 में से 3 जाएगा 9, 9 3 12, और यहाँ बच गया 1, 198, 3x बराबर, तो अब यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो भाग, x बराबर 198 बटा 3, 3 से भाग लगेगा, 3 छक 18, 1 बच गया 3 छक 18, इसलिए प्रथम गुणज क्या हो गया, प्रथम गुणज बराबर 66, द्वितीय गुणज बराबर 66 में 11 जोड़ दो तो 77, और तृतीय गुणज बराबर 66 में 22 जोड़ दो तो हो जाएगा 88 आंसर। तो 66, 77 और 88 ये आ जाएगा गुणज, जिसका कि कुल योगफल 231 होगा, ठीक है। हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन होगा, शंकु संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पटना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम दिया जा रहा है एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हों तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। तो विजेताओं की संख्या जो होगी मान लेते हैं, हाल देखते हैं, माना विजेताओं की संख्या बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया, विजेता जो है x है, तो कुल कितना है 100 छात्र के बीच दिया गया, तो जो नहीं विजेता है वो कितना हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। विजेता जो विजेता नहीं है, विजेता नहीं है उनकी संख्या बराबर हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है। अब 100 माइनस x आ गया, तो कुल कलम 120 बांटा है, तो विजेताओं की संख्या गुना विजेता को 2 कलम दिया जा रहा है और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जा रहा है, तो x गुना 2 कलम प्लस
100 माइनस एक्स गुना एक कलम बराबर कुल जो है 120 कलम बांटा है, तो 2x प्लस ये एक से गुना कर उतना ही हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 120, तो 2x माइनस एक्स, तो x और बराबर ये 100 उधर चला जाएगा, 120 माइनस 100 हो जाएगा 120 माइनस 100 20 x बराबर, इसलिए विजेताओं की संख्या कितनी हो गई? विजेताओं की संख्या बराबर 20। आंसर यही तो पूछ रहा है, विजेताओं की संख्या ज्ञात करें।